हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज सीखेंगे रीजनिंग के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो करते हैं शुरुआत रीजनिंग के क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन दिया है, घर का संबंध रसोई के साथ है, उसी प्रकार से पौधे का संबंध किसके साथ होगा। यानी घर का संबंध दिया है रसोई के साथ, तो पौधे का संबंध किसके साथ होगा। घर का संबंध रसोई के साथ, तो पौधे का संबंध इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा। जड़, मिट्टी, पत्ती, तना। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा। जिस प्रकार घर के अंदर रसोई बनती है, उसी प्रकार से पौधा किसके अंदर बनता है, मिट्टी के अंदर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, मिट्टी, बी ऑप्शन। इसका राइट आंसर क्या होगा, मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। 24 का संबंध 48 के साथ है, उसी प्रकार से 28 का संबंध किसके साथ होगा। जिस प्रकार से ये सादृश्यता से रिलेटेड क्वेश्चन है, सादृश्यता या समरूपता, एनालॉजी इंग्लिश में बोलते हैं। सादृश्यता का क्वेश्चन है, 24 का संबंध 48 के साथ है, उसी प्रकार से 28 का संबंध किसके साथ होगा। 28 का संबंध, तो इसमें क्या किया है, 24 दूना कर देते हैं 48, यानी इसका डबल 48। तो इसी प्रकार से 28 का डबल करने पर क्या प्राप्त होगा, 56। तो 56 इसमें ऑप्शन में है नहीं, तो ये ट्रिक काम नहीं करेंगी, ये ट्रिक काम नहीं करेगी। तो इसमें क्या नेम लगा है, जैसे 4 से माइनस कर दे 2, यानी 4 माइनस करेंगे 2, पीछे बचा 2, उन 2 को क्या कर देंगे, इस 24 से मल्टीप्लाई, तो कितना होगा 48, यानी 48। 4 माइनस 2, पीछे बचा 2, 2 को कर देंगे 24 से मल्टीप्लाई, तो कितना प्राप्त होगा 48। तो इसी प्रकार से 8 माइनस कर देंगे 2, पीछे बचा 6, और 6 को कर देंगे 28 से मल्टीप्लाई, तो कितना होगा 168। 168 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। यानी 4 माइनस 2, पीछे बचा 2, 2 को 24 से मल्टीप्लाई, 24 दूना 48, इसमें 8 माइनस 2 6, 6 को 28 से मल्टीप्लाई करने पर 168 अपना आंसर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, रूट के अंदर, यानी रूट के अंदर ए एफ आई दिया है, उसके बाद कितना दिया है 13। तो रूट के अंदर है, ए का मान होता है 1, एफ का मान होता है 6, और आई का मान होता है 9, और इनको कर देते हैं रूट के अंदर बंद। 169 किसका वर्ग है, 13 का। 169 किसका वर्ग है, 13 का। तो उसी प्रकार से डी 4 नंबर पे, फिर डी 4 नंबर पे, और ए 1 नंबर पे। 441 किसका स्क्वायर है, 21 का। तो 21 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। यानी डी का 4, इस डी का 4, ए का 1, 441 किसका स्क्वायर है, 441 स्क्वायर है 21 का, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। ये श्रृंखला से रिलेटेड क्वेश्चन है। 4 के बाद 32, 32 के बाद 128, 128 के बाद क्वेश्चन मार्क। तो ये श्रृंखला से रिलेटेड क्वेश्चन है, श्रृंखला का टॉपिक है। तो इनको करते हैं हल। 4 को क्या करें, 4 को किया है किससे, 8 से मल्टीप्लाई, 8 चौक 32, और 32 को किससे मल्टीप्लाई किया है, 4 से, यानी आधा हो गया। 32 को किया 4 से, तो 128, और 128
को किससे कर लेते हैं, यानी 4 8 8 के बाद 4 4 के बाद 2, 8 दूनी 16, 4 ने 5, 2 एकम 2, 256। 256 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। यानी 4 को मल्टीप्लाई किया 8 से और 32 को किया 4 से और 128 को किया 2 से मल्टीप्लाई। इस प्रकार से श्रृंखला आगे बढ़ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, डी डब्ल्यू ई के बाद, ये श्रृंखला से रिलेटेड क्वेश्चन है, श्रृंखला एफ यू जी टी, इसके बाद एच एस आई आर, यानी ये भी श्रृंखला का क्वेश्चन है। तो इसमें क्या किया है, डी में क्या प्लस किया है, डी का क्रमांक 4 एफ का 6, तो डी में प्लस किया 2 और एफ में कितना प्लस किया है 2, एफ का क्रमांक 6 और एच का 8, 2 प्लस किया तो इसमें भी 2 प्लस कर देते हैं, एच का 8, 8 में 2 प्लस कर देंगे 10 10, 10 क्रमांक इसका जे का। फिर डब्लू, डब्लू कितना क्रमांक 23, 23, यू का 21 माइनस 2, इसमें भी 21 के बाद 19, एस का क्रमांक 19 माइनस 2, तो अपन क्या कर दे एस माइनस 2, 19 माइनस 2 17, 17 किसका क्रमांक है क्यू का, जे के बाद क्यू, जे के बाद क्यू। फिर क्या किया है ई, ई के बाद जी, ई आता 5 नंबर पे, जी आता है 7 नंबर में यानी +2, जी के बाद आई, आई आता 9 नंबर पे, जी में +2 किया तो अपन आई में +2 कर देते हैं 11, 11 किसका क्रमांक है जे क्यू और के, 11 किसका क्रमांक है के का। नेक्स्ट वी का 22, टी का 20 माइनस 2, टी का 20, आर का 18 माइनस 2, आर का 18 माइनस 2 16, 16 किसका क्रमांक है पी का, 16 किसका क्रमांक है पी का। जे क्यू के पी किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। यानी एक बार +2 एक बार -2 किया है, एक बार +2 एक बार -2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, लुप्त संख्या ज्ञात करें, लुप्त संख्या ज्ञात करें। 8, 8 के बाद 15, 15 के बाद 29, 29 के बाद 57, 57 के बाद 113, 113 के बाद क्वेश्चन मार्क। तो इसमें क्या किया है 8, 8 के बाद 15, यानी 8 में प्लस किया है 7, तो कितना प्राप्त हुआ 15, और 15 में क्या, यानी 8, 8 से 1 कम करके प्लस करो 7, 15, फिर है 29, तो 15 माइनस 1 कम 14, जोड़ने पर कितना प्राप्त होया 29। फिर क्या 29 माइनस 1 यानी 28, 28 किया प्लस तो कितना हुआ 57, यानी 8, 8 में से 1 घटाया हुआ 7, 7 और 8 को किया प्लस 15, 15 माइनस 1 किया 14, 14 और 15 दोनों को जोड़िया तो 29, 29 माइनस 1 किया 28, 28 और 29 को जोड़िया 57, और 57 माइनस 1 करेंगे 56, 57 और 56 को जोड़ेंगे, 57 और 56 को जोड़ा तो कितना प्राप्त हुआ 113, 113। हम 113 माइनस क्या करेंगे 113 माइनस 1 यानी 112, इसमें जोड़ देंगे 112 तो कितना प्राप्त होगा 225, 225 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। यानी 8 माइनस करेंगे 1, 7, 7, 8, 15, 15 माइनस 1 करेंगे 14, 14 और 15 29, 29 माइनस 1 करेंगे 28, 28 और 29 को जोड़ेंगे 57, 57 माइनस 1 करेंगे 56 और 57 दोनों को जोड़ने 113, 113 माइनस 1 करेंगे 112 और 13 दोनों को जोड़ने पर 225, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, यदि P का अर्थ माइनस है, Q का अर्थ गुणा है यानी मल्टीप्लाई, R का अर्थ डिवाइड भाग है और S का अर्थ प्लस है दिया है, तो समीकरण का मान क्या होगा। यानी P का अर्थ माइनस, Q का अर्थ मल्टीप्लाई
आर का अर्थ है डिवाइड और एस का अर्थ है प्लस। तो इस समीकरण का मान क्या होगा, यानी पूरी समीकरण का क्या मान होगा। इस समीकरण को करते हैं हल। 14 प्लस क्यू का मान क्या है इंटू, तो कर देंगे इंटू, फिर 3 पी का मान क्या है माइनस, यानी 14 के बाद क्यू का अर्थ है इंटू प्लस, फिर 3 पी का मान है माइनस, फिर है 12 के बाद में एस का मान है प्लस, फिर क्या है 4 और आर का मान है 2। इनका मान क्या होगा। तो पहले ब्रैकेट सोल्व करने का मतलब होता है पहले ब्रैकेट हटाओ, फिर डिवाइड करो, फिर मल्टीप्लाई जोड़ो, बाद में घटाओ। तो 4 में 2 का भाग देने पर 2, और ये कितना होगा 14 तिया 42 माइनस 12 प्लस 2, 42 माइनस 12 गया, पीछे बनता 30, पीछे बनता 30 में प्लस कर देंगे 2, तो कितना हुआ 32 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। यानी क्यू का मान मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई कर दिया, पी का मान है माइनस तो माइनस लगा दिया, फिर है एस का मान प्लस कर दिया, और आर का मान डिवाइड है तो डिवाइड कर दिया। इनको 4 को 2 से डिवाइड किया तो 2, फिर 12, फिर माइनस, और 14 तिया 42 माइनस 12 गया 30 में प्लस कर दिया 2, तो कितना हो गया 32। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यानी इसका राइट आंसर होगा 32 इस समीकरण का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। किसी व्यक्ति के पास कुछ गाय तथा मुर्गियां हैं, इनके सिरों की संख्या 48, पैरों की संख्या 144 है, तो मुर्गियों की संख्या ज्ञात करनी है। यानी मुर्गियां 2 पैर वाला जानवरों की संख्या बतानी है। पैर 48, सिर, हेड बराबर 48 और लेग यानी पैर बराबर 140। तो इनको x मान के हल करेंगे तो ये क्वेश्चन थोड़ा डीपली चला जाएगा, लेकिन इनका सीधा एक फॉर्मूला है 2 पैर वाला निकालने के लिए। इसका फॉर्मूला होता है 2h माइनस एल बटे 2, ये फॉर्मूला होता है 2h माइनस एल बटे 2, ये सीधा सा फॉर्मूला है। तो h क्या है, सिरों की संख्या है, हेड इन सिर और लेग यानी पैर, पैर बटे 2 और सिर को कर देंगे डबल। ये फॉर्मूला है 2h माइनस एल बटे 2, 2 इंटू एच यानी सिर कितने हैं 48 बटे पैर कितने 140 बटे करेंगे 2, 8 दूनी 16, 5 4 दूनी 8 1 9, ये हो गया छिन्नू माइनस 140 का आधा 70, छिन्नू माइनस करेंगे 70 तो पीछे कितना बचेगा 26। ये 2 पैर वाले के लिए, ये फॉर्मूला 2 पैर वालों के लिए। छिन्नू माइनस 70 करेंगे तो पीछे कितना बचेगा 26, तो इसका राइट आंसर क्या होगा 26। इनको इनसे मल्टीप्लाई किया तो छिन्नू, और 140 का आधा किया तो 70, और छिन्नू माइनस किया 70 तो पीछे बचा 26, तो 26 इसका क्या है राइट आंसर। अब 2 पैर वाले के लिए ये फॉर्मूला और 4 पैर वाला निकालना है तो 48 माइनस कर देंगे 26, 2 और 2 22 क्या है 4 पैर वाले, यानी मुर्गियों की संख्या तो 26 और गाय की संख्या कितनी है 22 और 26 को दोनों को जोड़ेंगे तो सिरों की संख्या कितनी हो जाएगी 48। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा 26। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से असंगत का चयन करें, यानी असंगत चुनना बेमेल छांटे, ओड वन आउट, ये रीजनिंग का टॉपिक है। बेमेल को छांटे या असंगत को चुने, बेमेल छांटना ओड वन आउट। निम्न में से असंगत को चुने क्वेश्चन नंबर 9 है। तो आप इस वीडियो को कर दीजिए शेयर और सब्सक्राइब ताकि
मैं रीजनिंग का इसी प्रकार से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप तक प्रोवाइड कराता रहूँ। तो इसमें क्या अलग है, यानी भिन्न बताना, ए, यू, ओ और के, इनमें से कौन सा ऑप्शन भिन्न है। तो अपन को ध्यान करना है, अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर 26 लेटर होते हैं, उसमें से 5 लेटर क्या होते हैं, स्वर, बाकी सब क्या है, व्यंजन है, लेकिन 5 लेटर क्या है, व्यंजन है। ए, आई, ए, ई, आई, ओ, एक्स, ए, आई, ओ, यू, एक्स, ये 5 क्या लेटर क्या है, स्वर है। तो के इसमें से क्या है, के इसमें से क्या है, व्यंजन है। तो ये भिन्न हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा इसमें से। तो इसका राइट आंसर होगा डी, के इससे भिन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। ए बी की माँ है, ये ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध से, रक्त संबंध से रिलेटेड क्वेश्चन है, रक्त संबंध। ए बी की माँ है, सी ए का बेटा है, डी ई का भाई है, ई बी की बेटी है, बी एफ का भाई है। तो डी की दादी कौन होगी, यानी डी की दादी कौन होगी, इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इनको क्या करेंगे, चार्ट के द्वारा हल करेंगे। ए बी की माँ है, यानी ए है वो किसकी माँ है, महिला के लिए माइनस का चिन्ह और पुरुष के लिए प्लस का चिन्ह। ए बी की माँ है, ए किसकी माँ है, बी की। बी का लिंग हाल फिलहाल मालूम नहीं है, महिला है या पुरुष है, किस कैटेगरी में, तो प्लस माइनस कुछ नहीं लगाते। लेकिन ए क्या बी की माँ है तो महिला है। आगे क्या लिखा है, सी ए का बेटा है, सी ए का बेटा है। तो सी बी भी ए की बेटी है या बेटा है, और सी भी ए का बेटा है तो प्लस, यानी पुरुष की कैटेगरी में। और आगे क्या लिखा है, डी ई का भाई है, ई बी की बेटी है, ई है वो किसकी बेटी है, बी की बेटी है, ई है वो किसकी बेटी है, बी की। डी ई का भाई है, डी है वो किसका भाई है, ई का भाई है, तो इसके लिए प्लस। और ई है वो बी की बेटी है तो माइनस लगा दिया। फिर क्या पूछा है, डी ई का भाई है, ई बी की बेटी है, ई है वो बी की बेटी है, बी एफ का भाई है, बी है वो एफ का क्या है, भाई है तो प्लस। बी एफ का क्या है, भाई है तो प्लस, ये एफ। बी एफ का भाई है। तो इसमें पूछा क्या है, पूरा चार्ट बन गया, डी की दादी कौन है, यानी डी की दादी ये इसका पिता है और इसकी माता कौन है, ए। तो डी की दादी कौन होगी, सीधा सा संबंध है, ए। डी की दादी कौन है, ए। यानी बी की बेटी कौन है, बेटा कौन है, डी, ठीक है। और बी की माता कौन है, ए। तो ये इनका पिता और पिता की माता क्या होगी, दादी। ऑप्शन नंबर क्या है, ए राइट आंसर, यानी ए इसकी दादी है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए। ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को चार्ट बना के हल करने से क्वेश्चन में आसानी हो जाती है। तो इस प्रकार से मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर भी रीजनिंग के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाऊंगा। तब तक आप इस वीडियो को कर दीजिए शेयर और सब्सक्राइब, ताकि मैं रीजनिंग के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप तक प्रोवाइड कराता रहूं।